नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडियाद जय महाराज एजू फोकस में एज ए सीनियर करियर काउंसलर काम कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे प्रोफेशन में हम कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी कंट्रीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे, और उसी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कनाडा और यूके। आज दोस्तों मैं आपको बात करने वाला हूँ कि कनाडा के अंदर अगर किसी को स्टूडेंट वीज़ा करना है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि उनको एसडीएस कैटेगरी में फ़ाइल डालना चाहिए या नॉन एसडीएस जनरल कैटेगरी में फ़ाइल डालना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो बारी बारी बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के थ्रू ये इंक्वायरी हमें बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो आज का जो मेरा नॉलेज है उसी के ऊपर मैं आप सभी को बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसडीएस कैटेगरी फॉर कनाडा। एसडीएस कैटेगरी का जो फुल फॉर्म है वो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसके अंदर जो है स्टूडेंट वो अपने एजुकेशन और अपने जीआईसी और आइल्स के बलबूते पे स्टूडेंट खुद जा रहा है, राइट। वो एक हो गया फुल फॉर्म की बात। अभी व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी। दोस्तों, सबसे पहली जो मेन 4-5 जो मुद्दे हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है एसडीएस के अंदर आपका 1 ईयर का यानी कि 2 सेमेस्टर का फुल फीस पेमेंट होना चाहिए। वहीं पे नॉन एसडीएस फाइल अगर आप सबमिट कर रहे हो वहाँ पे आपको किसी भी एक सेमेस्टर की फ़ीस भर के भी आप जा सकते हैं। तो एक तो बात हो गई फुल फीस पेमेंट की। दूसरा है जीआईसी। जीआईसी दैट मीन्स गारंटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। ये एक जीआईसी जो है वो एक टाइप का आप एफडी कंसीडर कर सकते हो, जिसमें स्टूडेंट का ही अकाउंट कनाडा के बैंक में खुलेगा 10,200 कैनेडियन डॉलर के आसपास, जो कि इंडियन करेंसी आज की तारीख में गिने तो 6,40,000 के आसपास हो जाती है, 6,40,000, राइट। तो ये जो अमाउंट है वो कैनेडियन गवर्नमेंट के पास एक एफडी के तौर पे या एक डिपॉजिट के तौर पे रहती है। जैसे ही बच्चा इधर से फ्लाई होके कनाडा में जाता है वहीं पे उसका एवरी मंथ सबसे फर्स्ट मंथ में उसको $2,000 के आसपास क्रेडिट मिल जाता है, और बाकी के हर महीने उसको 675 के आसपास वो अमाउंट क्रेडिट होके 1 साल के अंदर पूरी जो क्रेडिट है वो स्टूडेंट को वापस मिल जाती है। वहीं पे नॉन एसडीएस कैटेगरी में जीआईसी मैंडेटरी नहीं रहता है, यानी आपके पास अगर फंड नहीं है या आपके पास अगर पूरी 1 साल की फ़ीस नहीं है तो वो चल सकता है सिर्फ नॉन एसडीएस कैटेगरी में। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मेडिकल। एसडीएस कैटेगरी के अंदर मेडिकल जो है वो कंपलसरी अपफ्रंट आपको देना रहता है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहती है। वहीं पे जो नॉन एसडीएस कैटेगरी है वहाँ पे आपका मेडिकल बिल्कुल ही मैंडेटरी नहीं है। चौथी सबसे अहम बात, एसडीएस कैटेगरी के अंदर जो आईएलटीएस है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, वो जो आइल्स है वो ओवरऑल 6 बैंड वो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है, चाहे वो स्टूडेंट 12th कक्षा में हो चाहे वो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो। तो दोनों में ही ओवरऑल 6 वो मैंडेटरी है एसडीएस कैटेगरी के लिए। वहीं पे नॉन एसडीएस कैटेगरी में आईएलटीएस एग्ज़ाम में या तो आपके ओवरऑल 6 या ओवरऑल 6.5, लेकिन किसी 1 या 2 मॉड्यूल में भी अगर 5.5 है तो आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में फ़ाइल लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने पीटीई, टॉफेल या कोई और अगर लैंग्वेज टेस्टिंग दिया है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो भी नॉन एसडीएस के तहत ही फॉल हो जाएगा। इसकी अगर मैं आपको बात करूं कि एसडीएस नॉन एसडीएस जो कैटेगरी है दोनों ही, वैसे एसडीएस बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी कंसीडर की जा सकती है। एसडीएस को बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन, राइट, और नॉन एसडीएस को बोलते हैं जनरल एंट्री एप्लीकेशन। दोनों में ही बहुत ही अंतर है। आगे अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो सक्सेस रेट दोस्तों एसडीएस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। वैसे तो कोई गारंटेड परसेंटेज बोल नहीं सकता है, लेकिन एज़ पर आवर एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बात करना चाहूँ तो एसडीएस कैटेगरी में हमने 70 to 95% तक सक्सेस रेशियो देखा हुआ है। वहीं पे ही अगर नॉन एसडीएस की बात करूँ तो 40 से लेके 60% तक आप मान के चल सकते हो, राइट। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस दोनों ही कैटेगरी के बीच जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि गैप, एसडीएस के अंदर 2 साल से लेकर 5 साल तक का गैप, या नॉन एसडीएस में कई साल हमने 10 साल 13 साल के गैप के बाद भी कई बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा मिला हुआ है, राइट।
तो ये लेकिन वो जस्टिफाइड होना चाहिए। इसी के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं, पेरेंट्स के माइंड में भी रहते हैं, फंडिंग के अलावा भी और कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा नाम है कल्पेश कुमार शर्मा और मैं हूँ एक सीनियर करियर काउंसलर जय महाराज एजू फोकस, जो कि नडियाद और आनंद में हम लोकेटेड है। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे कैप्शन पे दिए गए एड्रेस और कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।